इंडियन ऑफ रोडर एसयूवी कार थार ने देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी अपना दीवाना बना रखा है। इसकी दीवानगी का आलम यह है कि इसके कुछ वेरिएंट का वेटिंग पीरियड करीब 1 साल से ऊपर का है। मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। कंपनी ने 1 लाख कार बनाने का रिकॉर्ड 2.5 साल से भी कम समय में हासिल कर लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे थार की पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, इसकी वो कौन सी खासियतें हैं कि कार लवर्स के बीच में इसकी दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आइए इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सेना को कोई ऐसा व्हीकल चाहिए था जो हर तरह के इलाकों में चल सके, जो टैंक या ट्रक जितना हैवी ना हो, जिसे एयर ड्रॉप किया जा सके। इसी प्रोसेस में देश भर की ऑटोमोबाइल कंपनियों से डिज़ाइन मंगवाए गए। शुरुआती डिज़ाइन बैंटम कंपनी ने दिया। अमेरिका को कोई ऐसा सप्लायर चाहिए था जिसके पास बड़ी संख्या में कार बनाने की कैपेसिटी हो। विली और फोर्ड ने भी अपने डिज़ाइन सबमिट कराए थे। बाद में बैंटम के प्रोटोटाइप में कुछ ज़रूरी फेरबदल करके विली ने 1940 में जीप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया और फिर उसने वर्ल्ड वॉर के दौरान करीब 6 लाख कारें बना डाली। 1944 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। अमेरिकी सेना ने भी डिमांड कम कर दी थी। विली ने बची हुई गाड़ियों को सिविलियंस को बेचना शुरू कर दिया। मॉडल का नाम दिया CJ2AI, लेकिन इसकी इमेज वॉर व्हीकल की थी, इसीलिए इसकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही थी। ऐसे में भारत के 2 बिजनेसमैन JC महिंद्रा और KC महिंद्रा अमेरिका पहुंचे। उन्होंने विली की जीप को भारत में इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया। 1949 में महिंद्रा ने इन जीप को इंपोर्ट करके भारत में बेचना शुरू कर दिया। दूसरी गाड़ियों के मुकाबले जीप भले ही सस्ती थी, लेकिन अभी भी ये भारत के आम लोगों की पहुंच से दूर थी। 1960 के शुरुआती दिनों में महिंद्रा ने विली के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट किया और CJ3A को भारत में बनाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। इससे भारत में इसकी प्राइस कम हो गई। धीरे धीरे भारत के 25% कार मार्केट पर कब्जा हो गया। ये जीप अमेरिका से इंपोर्ट होती थी, इसीलिए 1968 तक इसकी ड्राइविंग लेफ्ट हैंड साइड थी। 1969 में महिंद्रा ने इसे राइट हैंड ड्राइव कार बनाया। महिंद्रा ने पेट्रोल इंजन के साथ डीजल इंजन पर भी फोकस करना शुरू कर दिया। महिंद्रा ने करीब 40 साल तक CJ3B जीप के अलग अलग वर्जन का प्रोडक्शन किया। 21वीं सदी के शुरुआती सालों में भारत की कार मार्केट काफ़ी एक्सपैंड हो रही थी। कई विदेशी प्लेयर आ चुके थे। आए दिन मार्केट में नए नए डिज़ाइन पेश किए जा रहे थे। उसे कंपनी के भीतर ही बोलेरो, स्कॉर्पियो से चुनौती मिल रही थी। इंडियन आर्मी जो आज़ादी के बाद महिंद्रा जीप की लॉयल कस्टमर थी, वो भी अब टाटा और जिप्सी की तरफ शिफ्ट हो रही थी। अक्टूबर 2010 में महिंद्रा ने थार लॉन्च की। ये स्कॉर्पियो और मेजर CJ5 का इंस्पायर्ड वर्जन थी। इसके लुक एंड फील ने ऑफ रोड ड्राइव के शौकीनों को अपनी तरफ आकर्षित किया। हालांकि अभी भी ये रोजाना के इस्तेमाल और सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से सेल्स में काफ़ी पीछे चल रही थी। 2015 में महिंद्रा ने इसे अपडेट करके रीलॉन्च किया। इससे थार और भी ज़्यादा आकर्षक बन गई थी। कार को लेकर सरकार ने नए नियम जारी किए थे, जिसमें महिंद्रा थार फिट नहीं बैठती थी। इसीलिए 2019 में अंतिम बची 700 कार बेचने के लिए कंपनी ने थार का 700 एडिशन निकाला। इसको आनंद महिंद्रा के सिग्नेचर स्टिकर लगाकर बेच दिया गया। अक्टूबर 2020 में महिंद्रा ने एक बार फिर थार का नया वर्जन लॉन्च किया। लोगों ने अपडेटेड वर्जन को इतना पसंद किया कि लोग इसे हाथों हाथ लेने लगे। 1 साल के अंदर ही 75,000 गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी थी। करीब 1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। आइए अब थार की पॉपुलैरिटी की वजह जान लेते हैं। भारत भौगोलिक विविधताओं वाला देश है। ऐसे में भारतीयों को चाहिए एक रफ एंड टफ मस्कुलर कार जो हर तरह के मौसम में चल सके। वहीं थार स्पोर्ट्स और हैचबैक के मिक्स वर्जन वाली एसयूवी कार है। यह हर तरह के मॉडर्न फीचर और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कार है। थार एडवेंचर के शौकीनों की एक परफेक्ट ऑफ रोडर कार है। यही वजह है कि लोगों में इसकी दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही।